15 नवंबर 2021 की खूबसूरत शाम, जब कीर्तिश केयर फाउंडेशन यानी केकेएफ ने एमपी के पहले कॉर्न सिटी फाउंडेशन फेयर में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी की 75वीं शानदार सालगिरह की खुशियां मनाई। केकेएफ फाउंडर श्रीमती कीर्ति सुधांशु और लोकप्रिय सांसद श्री नकुलनाथ जी की मौजूदगी में ये भव्य आयोजन यादगार बन गया। खबरों की गुनगुन गुनगुन, तितली की रुनझुन झुनझुन। खबरों की गुनगुन गुनगुन, तितली की रुनझुन झुनझुन। हवाओं की सन 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 कहे शुक्रिया 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 शुक्रिया। खबरों की गुनगुन गुनगुन, तितली की रुनझुन झुनझुन। हवाओं की सन 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 कहे शुक्रिया 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 शुक्रिया। लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को इस गरिमामय कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ये सम्मान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय संस्कृति कोष के सदस्य डॉक्टर भरत शर्मा द्वारा केकेएफ फाउंडर कीर्ति सुधांशु, डायरेक्टर नितिन जैन और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में जननायक श्री कमलनाथ जी को प्रदान किया गया। इस जगमगाती शाम में दुआओं और अपनों के स्नेह से अभिभूत श्री कमलनाथ जी को सुनिए। केकेएफ परिवार की ओर से जोरदार तालियां और उसी नारे के साथ कि हम हैं छिंदवाड़ा वाले, हम हैं छिंदवाड़ा वाले। सभी यहाँ उपस्थित मंच में मेरे साथी पांसे जी, गंगा तिवारी जी, दीपक सक्सेना जी, हमारे नीलेश भाई, ओक्टे जी, सभी यहाँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, और कीर्ति जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे 42 साल पहले ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि 75 साल का जन्म दिवस भी मैं छिंदवाड़ा में मनाऊंगा। 18 नवंबर 79 में 79 में मैं तो चुनाव प्रचार में लगा था। मेरा पहला चुनाव था। उस समय का छिंदवाड़ा और आज का छिंदवाड़ा आप गवाह हैं। जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन बच्चों ने वो छिंदवाड़ा देखा नहीं। उस चुनाव प्रचार में मुझे बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि जीप में बैठे हुए 1 किलो मिट्टी अपने में, गांव-गांव में जाते हुए, जहां सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, सिंचाई सुविधा नहीं थी। कौन सी सुविधा थी हमारे छिंदवाड़ा में? लगभग 85% लोग तो गरीबी रेखा के नीचे थे। मुझे याद है 80 के 3 जनवरी को जब चुनाव का परिणाम आया, मुझे खुशी तो हुई, पर मैंने सोचा कि कैसा बोझ मैंने अपने कंधों पर उठा लिया। लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं, सब कुछ ना कुछ चाहते थे। ऐसे भी गांव थे जो
कई महीने कटे रहते थे। ऐसे भी गांव थे जहां कोई अपनी लड़की नहीं देता था, क्योंकि 6-7 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था। ये अपना छिंदवाड़ा था। और मैंने अपने मन में ठाना कि राजनीति बाद में आएगी। राजनीति तो एक माध्यम है समाज सेवा का, और छिंदवाड़ा का एक नया नक्शा बनाए। आज का छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। मेरा प्रयास था कि जितने भी साल लगे, मेरे छिंदवाड़ा के लोग कहीं भी जाएं, अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। मेरा प्रयास था कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मेरा प्रयास था कि छिंदवाड़ा की एक पहचान बने, प्रदेश में तो बने पर देश में बने, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हमारे छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत रास्ता हमने पार किया है, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। और आप जब जो सब समाज सेवा में जो एनजीओ यहां जुड़े हैं, मैं कीर्ति जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबको जोड़ा। सबकी मदद करनी तो अलग जगह है, पर सबको उत्साहित किया। सबको आपने उत्साहित किया, प्रेरणा दी। और यही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा अंतर छिंदवाड़ा में, अगर मेरे से कोई पूछता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं ये सड़क की बात नहीं करता, मैं ये रेल की बात नहीं करता, मैं पतालकोट की बात नहीं करता। मैं कहता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मेरी है कि छिंदवाड़ा के लोगों में एक अपनी सोच है, अपना दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे पड़ोस के जिले भी हैं, कितना अंतर है हमारे दृष्टिकोण, हमारे सोच में। और यही सोच और यही दृष्टिकोण से हमारा छिंदवाड़ा का निर्माण भविष्य में होगा। मुझे खुशी है, ये बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप गवाह हैं। हमारे बच्चों ने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा। आपके सहयोग से हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमें मिलकर इन बच्चों का, आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे पास, ये बात सही है, कभी कहते हैं आप बहुत कम आते हैं, ये बात सही है। मेरे पास आज पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी। आज सुबह मैंने शुरू किया। मैं विदिशा जिले में था, गंज बसोड़ा में था, वहां से पनागर गया, वहां से जबलपुर गया, और तब मैं छिंदवाड़ा आया। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं मुख्यमंत्री था। 15 महीने मेरे पास थे। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। पर मेरा एक सबसे बड़ा लक्ष्य था। मेरे से मजाक उड़ाते थे दूसरे जिले के विधायक, दूसरे जिले के मंत्री, कि आपको तो पहले छिंदवाड़ा दिखता है, मध्य प्रदेश बाद में दिखता है। ये बात सही है, क्योंकि छिंदवाड़ा दिखता है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश दिखेगा। तो इन महीनों में जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारे छिंदवाड़ा जिले के, हमारा कृषि जिला है, औद्योगिक जिला नहीं है उद्योग हमारे यहाँ। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आई। मुझे याद है 80 में, क्या करूं मैं कृषि क्षेत्र में, हमने सोयाबीन का अभियान शुरू किया। वो पहली क्रांति आई थी, जब सोयाबीन, मेरे ऊपर लोग हंसते थे कि दीपक सक्सेना बैठे, ये हंसते थे कि ये कमलनाथ सोयाबीन की बात करते हैं। हमने सोयाबीन का अभियान चलाया। किसानों के हाथ में कोई ताकत और कोई शक्ति है। कुछ साल पहले हमने मक्का का किया, मक्का की शुरुआत करी। आज छिंदवाड़ा जिला मक्का का सबसे बड़ा जिला है पूरे प्रदेश में। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति आए, शुरुआत करी पूरे प्रदेश में। छिंदवाड़ा में तो कर्जा माफ हुआ, हमारे किसान गवाह। पहली किस्त में जो हुआ,
मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये पहली किस्त। बिजली की बात होए 100 रुपए 100 यूनिट, सामूहिक विवाह की बात होए, ये जो मेरे पास 11.5 महीने थे, ये मैंने प्रदेश के लिए किया। और जब लोग कहते हैं कमलनाथ ने किया, वो साथ साथ सोचते हैं कमलनाथ जो छिंदवाड़ा के हैं उन्होंने किया। तो अगर इसका श्रेय जाता है तो छिंदवाड़ा के लोगों को जाता है, जिन्होंने मुझे इतने साल केवल अपना विश्वास ही नहीं दिया। संसद में मैं बैठा लगभग 40 साल, मैं दूसरे सदस्यों को कहता था संसद में कि आप तो यहाँ आए हैं वोट लेके, मैं तो यहाँ आया हूँ प्यार लेके, उनका विश्वास लेके। ये अंतर है और यही मेरी सबसे बड़ी जीवन में पूंजी है, जो मुझे आप सबका प्यार मिला। मैं ये सब जगह कहता हूँ, मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा के लिए, पर आपने जो प्यार दिया वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को, मैं सोचता हूँ इस देश में ये प्यार नहीं मिला। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि यही प्यार मुझे बल और शक्ति दे। आपकी वोट मुझे बल और शक्ति नहीं देती, आपका प्यार मुझे बल और शक्ति देता है। और यही प्यार मुझे जो बल और शक्ति देगा, हम छिंदवाड़ा का एक नया नक्शा बनाएंगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, सबको बोलने दीजिए। मैं तो ये जानता हूँ कि छिंदवाड़ा ने तो इतिहास बनाया है कि किसी की बात नहीं सुनी, सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया। और आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा छिंदवाड़ा का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य रहेगा। कोई कुछ भी कहे, सच्चाई पहचान लीजिएगा, सच्चाई अपना लीजिएगा और सच्चाई का साथ दीजिएगा। मैं अंत में फिर से कीर्ति बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतने दूर रहते हुए भी मेरे से फ़ोन में बात करती रहती है, छिंदवाड़ा में ये करना है वो करना है। और कीर्ति जी, मैं तो आपसे कहूँगा, आप ये छोड़िए, ये लगोस और नाइजीरिया, आप यहीं आके बस जाइए और हमारे छिंदवाड़ा के लोगों का ये सेवा करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।